सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप ये सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो अभी बंद हो रही है 25,750 के आसपास बंद हो रही है और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ये कल का प्राइस एक्शन है और ये आज का प्राइस एक्शन है। बाजार इसी कैंडल के अंदर ही ओपन भी हुआ और इसी कैंडल के अंदर बंद भी हो गया। अब देखिए, जिस तरीके से प्राइस यहाँ पे आके बैठ गया है एक बड़े गैप अप के बाद, हमको कुछ चीजें यहाँ पे बड़ी सावधानी से समझनी पड़ेगी कि बाजार के अंदर अगर हमें अब कोई चीज प्ले करनी है तो उसके अंदर हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, बाजार का जो ट्रेंड अभी प्रेजेंट का है वो बेशक यहां से बाजार गैप अप हुआ है, बट इसके अंदर जो सही मायने में जो रेंज आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, वो 25,800 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन करने पर, क्लोज करने पर आएगी। अदरवाइज इसके अंदर आपको एक रिट्रेसमेंट 25,400 तक का देखने को मिल सकता है, जो अभी बंद हुआ है 25,737 के आसपास अभी क्लोजिंग के समय। क्योंकि देखिए, बाजार के अंदर जो ये वाला गैप है, ये फिल होने के लिए यहाँ पे आके इस तरीके से बाजार ऊपर की साइड टर्न कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये बन सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कल के दिन क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हम सेंसेक्स को भी समझेंगे। यदि कल बाजार 25,650 के नीचे किसी वजह से सस्टेन करता है, 25,650 के नीचे निफ्टी खास करके 25,650 के नीचे सस्टेन करता है, तो ये इस वाले गैप को फिल करने के लिए तो क्या आएगा, बट मगर ये वाली जो रेंज है ये एक बहुत खतरनाक रेंज है इसकी। अगर बाई चांस ये टूट गई, जो कि बैठ रही है 25,400, अगर ये तोड़ दिया इसने 650 के नीचे, यहां तक आने के चांसेस तो पूरे पूरे बनते ही हैं। 25,650 के नीचे 25,400 के तो पूरे चांसेस बनते ही हैं, यानी 250 पॉइंट। और 25,400 के बाद देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन किस तरीके से बिल्डअप करता है, तब जाके हम समझ सकते हैं बाजार ऊपर की साइड यहां पे शिफ्ट होगा। प्रेजेंट की बात करें, जो मैंने 25,650 का नीचे का एरिया बताया, ऐसे ही ऊपर का एरिया भी है। यदि कल बाजार 25,870 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन हो जाए, 25,870 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन होकर ट्रेडिंग करे या गैप अप भी हो जाए इसके ऊपर, तो भी बाजार आपको वापस ऊपर के ट्रेंड में ही जाता दिखाई देगा। इसके अंदर एक चिंता का विषय यह हो रहा है कि कल जो इसने 9:15 की पहली कैंडल के अंदर गैप अप किया और उसके बाद एक फॉल बाजार के अंदर इंट्राडे का ही फॉल, वैसे बाजार प्लस में था मगर इंट्राडे का जो फॉल इसने किया, उसके बाद आज प्राइस देखिए अपने लास्ट स्विंग से ऊपर नहीं गया 25,870 से। तो ये कहीं ना कहीं एक परेशानी का कारण बन सकता है यदि बाजार कल 25,650 के नीचे आके बैठ गया और इसको सस्टेन कर गया। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, बाजार के अंदर अब 25,870 और 25,650 एक ये रेंज मैं आपको बता रहा हूं, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऊपर की साइड अगर निकल गया तो ये ऊपर की साइड निकल जाएगा, और अगर नीचे की साइड का ब्रेकडाउन दे दिया तो ये 25,400 तक आने के लिए बिल्कुल तैयार यहां पे हो जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। 25,670 और 25,870, 25,650 भी मान सकते हैं, 25,650 और 25,870 ये दो रेंज बड़ी टिपिकल रहेंगी बाजार ट्रेंड को समझने के लिए और प्ले करने के लिए। जब तक इन दोनों के ऊपर या नीचे प्राइस स्ट्रक्चर ना जाए तब तक इसके अंदर ये नो ट्रेडिंग जोन बन के रह जाएगा, 25,870 और 25,650, क्योंकि इस बीच में ही ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर और सेलर को फंसाएगा और उसके बाद ही ये फैसला करेगा। तो निफ्टी के अंदर इस चीज का ध्यान रखें। बाजार ये 200 पॉइंट की रेंज बड़ी खतरनाक रेंज है, जो कि इसको यहाँ पे फैसला करना है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। ये ऐसे ही सेंसेक्स की रेंज है। सेंसेक्स के अंदर भी कल का प्राइस एक्शन में आपको बता दूं, बाजार 83,000 के नीचे नहीं सस्टेन होना चाहिए। 83,000 का एक लास्ट डिमांड एरिया है यहाँ पे, 83,000 का। 83,000 के नीचे बाजार खराब हो जाएगा। और अगर हम बात करें सही होने की तो बाजार 84,150 के ऊपर यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ऊपर की ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो 84,200 मान लेते हैं, 84,200 और 83,000 ये दो लेवल, 84,200 और 83,000 ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, क्योंकि बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा उछाल हमको
प्रीवियस डे में देखने को मिला है। तो अब ये फैसला यहाँ पे कर रहा है कि बाजार को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। उसके लिए हमको प्राइस एक्शन समझना बहुत जरूरी है। तो 83,000 के आंकड़े पे या लेवल पे ध्यान रखिएगा। अगर बाजार 83,000 का लेवल तोड़ता है तो फिर अगला स्टेप 82,700 का एक फाइनल लेवल होगा। इसके नीचे बाजार बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर बाजार इसके नीचे भी चला जाता है तो फिर वापस बाजार दोबारा खराब हो जाएगा, चाहे वो निफ्टी, चाहे बैंक निफ्टी, चाहे सेंसेक्स। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। जब तक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ना आ जाए तब तक बाजार के अंदर ये नो ट्रेडिंग जोन बन के रहेगा। तो बाजार को देखते हैं बाजार किस तरीके से कल ट्रेडिंग करता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो मैंने सारे लेवल आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, ये कल की ट्रेडिंग सेशन में आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।